हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हाँ स्टूडेंट्स, कई बार आप इस तरह के पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स टू दी पावर एन, इस टाइप के एक्सप्रेशन देखकर परेशान हो जाते हो। हाँ स्टूडेंट्स, सही समझे हो। हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के क्लास 10 की एक वीडियो के साथ उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल जिसके एक पार्ट आप देख चुके हो और जो नहीं देखे हो, इस वीडियो के लिंक में वो डला होगा। स्टूडेंट्स, तो चलो इसमें क्या क्या है, इसमें जानने के लिए इसके अंत तक जाना जरूरी है। और स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, लाइक करना भूल जाते हो, कमेंट करना भूल जाते हो। देखो, लाइक और कमेंट करने से हम लोग को एनर्जी मिलती है। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे वीडियो बनाने के साथ तुरंत आपको उपलब्ध हो जाए। तो इसमें स्टूडेंट्स, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा देन उसके फॉर्म ये क्या होंगे, फॉर्म में जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बी और सी सारे कॉन्स्टेंट्स यानी रियल नंबर्स हैं और एक्स एक वेरिएबल है। चलो इसमें क्या क्या है हम लोग अंत तक देखते हैं। Geometrical meaning of the zeros of a polynomial। किसी पॉलिनोमियल के जीरो है ना, तो आप 9th में पढ़ चुके हो। किसी भी पॉलिनोमियल अगर पी एक्स है और उसका कोई एक रियल नंबर के जीरो होगा जब पी के इक्वल टू जीरो होगा। यानी पॉलिनोमियल में अगर कोई रियल नंबर के पुट करते हो और उसका वैल्यू जीरो आता है, देन दैट के इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आप पढ़ चुके हो। तो चलो हम लोग एक पॉलिनोमियल कंसीडर करें जिसको बोले क्या, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा हो, ये क्या है, डिग्री किसका है, इसका x का डिग्री क्या है 1, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और आप px का वैल्यू y सपोज कर लेते हो, तो ये आपका ये एक जो क्लास 9th में पढ़ चुके हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसे एक इक्वेशन आएंगे जहां y क्या है, वो y px है, px पॉलिनोमियल इन x। चलो जी, इसमें x के लिए जैसा 9th में किए थे आप उसको याद करो। पहला है x इक्वल टू 2 पुट कर दो, -2 पुट कर दो, 2 पुट करोगे तो 7 आएगा, -2 पुट कर दो यानी 2 इंटू -2 प्लस 3 क्या आया जी, -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। तो जब -2 पुट किए तो -1 आया, -1.5 पुट किए तो 0 आएगा और 2 पुट करने से भी 7 आया। इसमें करेक्शन करो, जब 0 पुट करोगे तो ये आएगा 3। यहाँ हम लोग चारों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। चारों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए ये जब x का वैल्यू -2 है, ये आपके नीचे जा रहे हैं, हम यहाँ नीचे प्लॉट नहीं करते हैं। अब आपके पॉइंट हैं ये, जब आपका ग्राफ पर पेंसिल ही यूज करोगे -1.5
-1.5 कहाँ होगा? इसका लोकेशन है 1.5, 2 से पहले यहाँ पॉइंट होगा। ये इसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल बना दो। चलो अगला पॉइंट है 0 में 3, 0 में 3 ये पॉइंट होगा, और थर्ड पॉइंट 2 में 7 ये 7। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो। क्या जी? ये है 2 7 ऑर्डर्ड पेयर, ये 0 3 ऑर्डर्ड पेयर, और ये -1.5 0 ये ऑर्डर्ड पेयर। एक स्ट्रेट लाइन खींचने की जो इन सारे पॉइंट से क्रॉस करेंगे। 4 लोग है चारों पॉइंट, 3 लोग है तीनों पॉइंट से ये क्रॉस करने की। ये आपने लाइन खींचा, ठीक है। अब उसके एंड पॉइंट पर एरो मार्क डाल दो जहां कटता है। आगे इस पर आपको इक्वेशन लिख देने हैं। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इक्वेशन आया, चारों पॉइंट से कट कर रहा है। अब ये लाइन स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस x डैश को कट करता है, कौन से पॉइंट पर कट करता है जी? दैट इज x इक्वल टू क्या होगा? -3/2, और -3/2 का मतलब होता है -1.5, और ये इस लीनियर इक्वेशन का जी होगा। देन स्टूडेंट्स, ये जब आपने अभी देखा y इक्वल टू 2x प्लस 3, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है -3/2 0 पर, यानी इसके 0 कौन है? 0 है -3/2, और एकमात्र एक ही 0 होगा, है ना। एकमात्र इस पॉलिनोमियल का एकमात्र ही 0 होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है। और अगर कोई जनरल इक्वेशन ले लें y इक्वल टू ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसके ग्राफ जब प्लॉट करोगे तब आपके ये -b/a 0 पर इंटरसेप्ट करेगा x एक्सिस को, और इस केस में -b/a उसका ओनली एग्जैक्टली 1 0 होगा, दैट इज -b/a। तो देयरफॉर लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b a not equal to 0 has exactly 1 0, that is the x coordinate of the point where the graph y equal to ax plus b intersects the x axis. This is the case. तो चलो स्टूडेंट, ये इतना समझने के बाद ये हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के लिए समझा। अब बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समझने की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होगा तब आपके पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया। चलो, इसके चूंकि ग्राफ हमको यू शेप में लाने हैं, इसलिए इस बार केवल 3 और 4 पॉइंट फाइंड करने से नहीं होंगे, इसके सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालने होंगे, जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड निकालना शुरू करोगे। तो इस इक्वेशन से क्लियर है, जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये दोनों जो है 0 हो जाएंगे, 0 इंटू एनी नंबर 0, तो बचेगा क्या स्टूडेंट? -4। अच्छा, अब अगर 1 पुट करोगे, 1, तो 1 पुट करने से 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, तो -3 -4 -7 +1 इज
-6। उसी तरह 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 +4 और -4 कैंसिल हुआ, जबकि 2 3 जा यहाँ -6 ये आया। तो ये 2 पॉइंट नेगेटिव में 2 साइड मिला। इस तरह बारी है आपकी कि ये सारे पॉइंट्स जो है आप पहले फाइंड करो, ठीक है। टेबल बनाओ, एक सुटेबल टेबल बनाने के बाद बारी बारी से सारे पॉइंट को आप ग्राफ पर प्लॉट करना शुरू करो, ठीक है। हम अलग साइड से दिखा रहे हैं। पहले सारे पॉइंट ले लो जी। पहला क्या है जी, यहाँ जैसे आपको मिला 0 में -4, तो 0 में -4 नेगेटिव में आएगा, वो बाद में देखते हैं। 1 -6 1 पर वो भी नेगेटिव में चला गया। चलो पॉजिटिव साइड वाले पार्ट देखो। 4 में ये 4 0 पॉइंट कहाँ है, 4 0 पॉइंट यहाँ है। अगला पॉइंट है 5 6 पॉइंट ऊपर है। अगला यहाँ देखो नेगेटिव साइड में जाओ, -1 के लिए 0 है यहाँ, और उसी तरह क्या है 2 के लिए -2 के लिए +6 यहाँ है। तो ये सारे पॉइंट्स लोकेट करो। आपके सारे पॉइंट प्लॉट करने के बाद ये एक पॉइंट आया, पॉइंट दैट इज -2 -6। अगला है यहाँ 1 पर -6, 0 -4 3 -4, सारे पॉइंट को प्लॉट किया। और करने के बाद इस बार जो है आपको फ्री हैंड लाइन ज्वाइन करना है। ये आपके लिए एक चैलेंज है, स्केल यूज नहीं करना है, फ्री हैंड स्केल यूज करो और ये यू शेप के ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं। नेचर यह आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब ये पहला ग्राफ देखने के बाद हम जैसे इससे पहले तुरंत देखे हम लोग कि जिस पॉइंट पर ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बड़ा करके देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को ये कट करता है। तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो एक्स कोऑर्डिनेट, यानी इस केस में -1, और यहाँ राइट हैंड साइड में ये आपके 4, 2 एक्स कोऑर्डिनेट हैं, यानी इसके इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए 2 जीरोस आएंगे। लेकिन अब केस क्या है, जब ये व्हेन a इज मोर देन 0। अभी इक्वेशन आपका जो था, इक्वेशन था, याद करो, y इक्वल टू आपने लिया था x² -3x -4। इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, कॉफिशिएंट 1 है, यानी a इक्वल टू 1 है। तो ये इफ a इक्वल टू मोर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तब ग्राफ का नेचर होगा ये यू शेप जो अभी अभी आपका ग्राफ प्लॉट किए हो। लेकिन अगर किसी केस में a लेस देन 0, ठीक है, ये लेस देन 0 यानी ये कोई नेगेटिव नंबर है, उस केस में ग्राफ का नेचर होगा ये उल्टा। 2 केस यहाँ आपने देखे हो और जस्ट यहाँ हम कोट कर दिए हैं। -1 and 4 are the zeros of the quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 2 है। जितने डिग्री होंगे उतने जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ इसके डिग्री कितने हैं जी, 2, इसलिए 2 जीरोस, -1 एंड 4। स्टूडेंट, इसके इस तरह के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला कहते हैं। चलो अब अगर हम लोग सारे केस को कंसिडर करें कि क्या क्या केसेस पॉसिबल है। ग्राफ का नेचर अभी देखे थे, या तो ये यू शेप या इन्वर्टेड उल्टा यू शेप, ठीक है, 2 में से कोई भी हो सकता है। अब अगर ये
एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग पॉइंट पर, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये इस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, दो अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा जब ग्राफ का नेचर ऐसा हो, ठीक है, तब ये दो अलग अलग जीरोस पॉसिबल है। तो इक्वेशन ये आप आगे पढ़ोगे कि कब ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं और कब रूट्स पॉसिबल नहीं है। नाउ सेकंड केस जब है यहाँ, इस केस में ग्राफ जब आपका ऐसा हो किसी जस्ट एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर, यानी दो पॉइंट अभी कंसिडर कर रहे थे हम लोग ए और बी कोइंसाइड कर जाए, है ना, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, उस केस में ग्राफ का नेचर होगा ऐसा और इसके दो अलग अलग जीरोस होने के बजाय दो जीरोस जो होंगे ओनली 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली 1 जीरो होगा। तीसरा केस है, आपके सामने ग्राफ है, इस केस में एक भी जीरोस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। ऐसे ही किसी वीडियो में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।